राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय के बारे में सुना कि किस प्रकार भगवान का वाराह अवतार हुआ। वाराह अवतार की कथा में हमने सुना कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने 2 हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके इस सृष्टि में रहने के लिए स्थान मांगा। लेकिन ये जो पृथ्वी थी वो तो जल में डूबी हुई थी और उसे जल में से बाहर निकालने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने श्री हरि को याद किया और देखते ही देखते श्री ब्रह्मा जी की नासिका में से एक वाराह शिशु बाहर निकला और तुरंत ही उसका कद इतना बढ़ गया कि एक हाथी के समान, एक सीला के समान वह प्रचंड वेग से ऊपर आकाश में उछलकर जल के अंदर प्रवेश कर गया और अपनी दोनों दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को लेकर वो जल से बाहर आने लगा। तब उसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने के लिए हिरण्याक्ष उसे रोकने का प्रयत्न करने लगा। तब भगवान ने वहाँ पर हिरण्याक्ष का वध किया और भगवान की इस लीला को वहाँ पर उपस्थित सभी ने देखा। श्री ब्रह्मा जी, स्वयंभू मनु, सभी ऋषि मुनियों एवं उनके पुत्र सनक आदि सब ने भगवान की स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि ने जल को स्तंभित करते हुए पृथ्वी को स्थापित कर दिया और वे अंतर्धान हो गए। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो दीति का गर्भधारण इस विषय में है। यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रयोजनवश सुकर बने भगवान श्री हरि की कथा को सुनकर विदुर जी तो बड़े उत्साहित हो गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर श्री मैत्रेय जी से पूछा कि हे मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान श्री हरि ने ही मारा था। ब्राह्मण, जिस समय भगवान श्री हरि अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से बाहर निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ कैसे हो गई और उन दोनों में युद्ध कैसे हो गया, यह आप मुझे बताएं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्युपाश का छिदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वाराह भगवान और हिरण्याक्ष की कथा के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवादिदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी की परंपरा से मैंने भी सुना है। अब यहाँ पर जो कथा आती है वह भी बहुत ही रसपूर्ण है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर हम जो अभी ये तृतीय स्कंद का जो श्रवण कर रहे हैं, उसमें भगवान के विराट स्वरूप की उत्पत्ति से लेकर इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे मनुष्य, पितर, देवता आदि की आयु के विषय में, श्री ब्रह्मा जी के आयु के विषय में, काल की गणना, ये सब हमने सुना। अब क्रमशः ये सृष्टि का क्रम आगे विस्तरता हुआ जाता है और कैसे देव, दैत्य आदि सब योनियों में जन्म लेकर मनुष्य अपने अपने जो कर्म करते हैं, उसी विषय में जो कथाएं हैं वो बड़ी ही रोचक है। आगे श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। संध्या का समय था। धीरे धीरे मंद मंद गति से वायु चल रहा था। उस पवन की गति में मीठी मीठी सुगंध आ रही थी
जिसके भीग जाने से दीति को कामदेव के बाण ने उसे घायल कर दिया। जब दीति ने ऐसे इच्छा व्यक्त की एवं अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना की, तब कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जीव भगवान यज्ञपति की आराधना करके सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। अब एक तरफ उनके पति ध्यान की अवस्था में हैं, संध्या का समय है, और दूसरी ओर दीति के मन में पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो रही है। इस कामातुरता के कारण दीति कहती है कि हे विद्वन, मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्षा की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती है। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति तक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सब बेटियों को बुलाया और पूछा कि तुम्हें किससे विवाह करना है और तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगलमूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दीति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाए हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब कश्यप जी ने उसकी प्रार्थना सुनकर सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि हे वीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की मनोकामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख के समुद्र को पार हो जाता है। मानिनी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुषों का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चित होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं, और इन्हीं के कारण हमारी साधनाएं संपन्न होती है। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपने सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें, क्योंकि इस समय ये कार्य करना ठीक नहीं है। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं और भगवान रुद्र इस समय अपने बैल पर बैठकर विचरण किया करते हैं। हे साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण समेत पूरे भूमंडल की यात्रा करते हैं, जिनका जटाजूट श्मशान भूमि से उठते हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर दैदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांतिमय घोर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे
तुम्हारे देवर यानी कि ससुर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्निरूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। इस समय क्या ये कार्य करना ठीक होगा? संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं होता, न कोई अधिक आदरणीय है और न कोई उनके लिए निंदनीय है। हम लोग तो अनेकों प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है, और सबका वे तो त्याग कर चुके हैं। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। वे भगवान शिव मोह मुक्त हैं। यह नर शरीर तो कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं। वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या है, ब्रह्मादि लोकपाल भी उनकी बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान है तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। ये सब कहने के बाद श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर आदिति ने वैश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी, दीति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आ गई और वह ब्रह्मर्षि के पास जाकर सर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दीति बोली, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करे, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याग भी दया कर देते हैं, तो फिर वे तो सतीपति हैं और मेरे बहनोई भी हैं, और वे परम कृपालु भी है, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दीति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। उन्हें भी दीति पर दया आ गई और वे भी मन ही मन भगवान महादेव को याद कर रहे थे। उन्होंने कहा, कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था, और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी तुमने अवहेलना की है। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर श्री हरि कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, ठीक उसी प्रकार उन दोनों का वध करेंगे। यही सुनकर दीति, जो थर थर कांप रही थी, वो इससे भी ज़्यादा बेचैन हो गई और विनम्र होकर
घबराते हुए दिति ने कहा कि प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए तो भी उसे नरक आदि से छुटकारा नहीं मिलता। उस पर तो नार की जीव भी दया नहीं करते। जब दिति ने ऐसे वचन कहे तब इसे सुनकर कश्यप जी ने कहा कि देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निवेरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुभ करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूपभूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को भी वह त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख देखने वाला और मानने वाला होगा। उसका कोई भी शत्रु नहीं होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल जिल मिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन पवित्र परम कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। अब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान श्री हरि का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, यह सुनकर दिति के मन में, उसके हृदय में इतनी प्रसन्नता छा गई कि वो जो थर थर काँप रही थी, वह भगवान के दर्शन उसके पौत्र को होंगे यह जानकर खुशी से वह झूम उठी। उसका रोम रोम खिलने लगा और दिति ने जब यह सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों से मारे जाएंगे, तो उसे और भी अधिक उत्साह हुआ, क्योंकि दिति ये जानती थी कि ब्राह्मण के शाप से यदि उनके पुत्र मारे गए तो उनको नारकीय जीव भी उन पर दया नहीं करेंगे। इसलिए श्री भगवान श्री हरि के हाथों मारे जाएंगे तो वो भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए किसी भी ब्राह्मण का श्राप नहीं लेना चाहिए या किसी भी ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ऐसी श्री कश्यप जी की वाणी को सुनकर दिति अत्यंत प्रसन्न हो गई। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 14वां अध्याय विराम लेता है। इस अध्याय में हमने सुना कि दिति अपने पति से गर्भ धारण की इच्छा व्यक्त करती है, किंतु हमारे सांस्कृतिक जो मूल्य है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसके अनुसार यह कार्य वर्जित था। फिर भी अपनी पत्नी, अपनी भार्या के आग्रह के कारण श्री कश्यप जी ने वह कार्य संपन्न किया। इसके अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय के बारे में सुनेंगे कि किस प्रकार ये सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा है और देवों, दैत्यों, कई प्रकार के ऋषि मुनि
यहाँ जन्म लेकर इस सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि जय विजय को सनकादि का श्राप मिला है। किस घटना के कारण ये हुआ, बड़ी ही रसपूर्ण कथा इस अध्याय में है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इस श्रीमद् भागवत की अनंत श्रृंखला में बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं हमारी इस YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।